नमस्कार साथियों। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच हम लोगों के सत्रीय कार्य शुरू होने वाले हैं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने अपना विज्ञप्ति जारी कर दी है, तो इसके संबंध में हमारा एक छोटा सा प्रयास है। आशा है कि आपको ये प्रयास हमारा अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से मेरा प्रयास रहेगा कि आगे भी वीडियो मैं इस तरह से आगे बनाता रहूं। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा पहली किताब है पातंजल योग सूत्र, तो पातंजल योग सूत्र का बुक के हिसाब से ही शुरू करते हैं। जैसा जैसा बुक में दिया गया है उसी टाइप से थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पातंजल योग सूत्र के हिसाब से स्टार्टिंग में इसमें दिया गया है भारतीय परंपरा में योग का स्वरूप। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि योग बहुत ही प्राचीन, हमारे वेदों में भी इसका उल्लेख है कि योग को सबसे प्राचीन धरोहर माना गया है भारत की। तो इसके संबंध में जैसा कि हमारी बुक के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं, इसमें ये भारतीय परंपरा में योग के स्वरूप को बताया गया है कि ऐतिहासिक संदर्भों में योग। तो इसका एक सब पॉइंट है ऐतिहासिक संदर्भों में योग। ऐतिहासिक संदर्भ के विषय में अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक संदर्भ में हमें प्राचीन चीज़ें अगर हम देखें तो प्राचीन चीज़ें हमें मिलती हैं इतिहास से। और किसी भी चीज़ का इतिहास जानने के लिए हमें क्या करना होता है कि कुछ चीज़ें खुदाई से प्राप्त होती हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन या कोई मूर्ति या सिक्के। तो इसी तरह से इतिहास में उत्खनन के द्वारा विभिन्न मूर्तियाँ मिली हैं। जैसे हड़प्पा में या मोहनजोदड़ो में हमें मूर्तियाँ मिली हैं। उन मूर्तियों से देखने से हमें ज्ञात हो रहा है कि योग के विषय में उस समय भी लोगों को योग के विषय में जानकारी थी, यानी कि योग के विषय में उन लोगों को ज्ञात था। कैसे पता चलता है? उस पे जो चित्र बने हुए हैं, जो आकृति बनी हुई हैं, उसमें योग की पोजीशन में बैठी हुई मूर्तियां हैं। तो ये हो गया हमारा ऐतिहासिक संदर्भ में योग। इसी क्रम में हम देखते हैं, ये तो मूर्तियां हो गई हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो योग के आदि प्रवर्तक कहा गया है हिरण्यगर्भ को। और सांख्य के प्रवर्तक या आदि प्रवर्तक कह सकते हैं, यानी कि सबसे पहले जिन्होंने इसके विषय में बताया, तो ये थे कपिल मुनि। हिरण्यगर्भ के विषय में हमें कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है, सिर्फ इसमें
मतलब लिखित जानकारी का मतलब है हिरण्यगर्भ द्वारा लिखी गई कोई भी साक्ष्य। जबकि हिरण्यगर्भ के विषय में कि हिरण्यगर्भ योग के प्रवर्तक हैं, इस विषय में महाभारत में लिखा गया है कि योग के प्रवर्तक हिरण्यगर्भ और सांख्य के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। अब हिरण्यगर्भ के विषय में बहुत सारी विचारधाराएं हैं। इनके विषय में कोई एक रूपता नहीं है कि वास्तव में ये कौन थे। बहुत से महर्षि लोग कहते हैं कि ये कोई ऋषि थे जिन्होंने योग का प्रचार प्रसार किया। और इसी क्रम में आगे चलकर पतंजलि ने भी अपने योग सूत्र की रचना की, और जो कि पातंजलि योग सूत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो वास्तव में पतंजलि को इस योग सूत्र का संकलनकर्ता कहा जाता है, जबकि हिरण्यगर्भ को ही योग का आदिवक्ता या उपदेशकर्ता माना जाता है। तो ये हो गया हमारा ऐतिहासिक संदर्भ में योग। अब दूसरा पॉइंट है इसका दार्शनिक संदर्भ में योग। दार्शनिक संदर्भ से आशय है जो कि हमारे दर्शन में है, वेदों में है। वेदों में भी हमारे, जैसे कि अभी कहा है कि वेदों में उल्लिखित है, योग वेद सम्मत है। वेदों में अगर हम बात करें उदाहरण के लिए, तो योग का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में अनेकों स्थान पर हुआ है। उदाहरण के लिए यस्माद्रते न सिद्ध्यति यज्ञो विपश्चिश्चैन, ये ऋग संहिता में मंडल 1 सूक्त 18 मंत्र 7 ये उसमें दिया गया है। इसी प्रकार सामवेद संहिता में भी इसका उल्लेख है। इन मंत्रों में योग को निश्चय ही चित्त की वृत्ति को समाप्त करने के लिए या चित्त को शांत रखने के लिए, चित्त को एकाग्र रखने के लिए योग की विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। तो इस तरह से दार्शनिक संदर्भ में भी योग आ जाता है। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारे असाइनमेंट में, ऑनलाइन असाइनमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की किस प्राचीन सभ्यता में योग के साक्ष्य मिले हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता में योग के प्राचीनतम साक्ष्य जो विश्व में पाए गए हैं, वो पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। दूसरा है योग के प्रथम उपदेशकर्ता या प्रवक्ता कौन है? तो ये तो अभी हम इस पे चर्चा कर चुके हैं, हिरण्यगर्भ है। नेक्स्ट है योग से संबंधित जानकारी, सबसे प्राचीनतम जानकारी किस वेद में मिली है? तो वो मिली है ऋग्वेद में।
सांख्य दर्शन के प्रथम उपदेशक कपिल मुनि हैं और पातंजल योग सूत्र में योग दर्शन को व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया है। इससे आगे चलते हैं योग सूत्र का परिचय। तो ये हो गया है कंप्लीट। योग सूत्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि। अब पतंजलि के विषय में अनेक विद्वानों के विभिन्न विभिन्न मत हैं। इसमें हमेशा मतवाद होता रहा है, जिसमें विद्वानों के अनुसार विभिन्न कालों में हुए पतंजलि नाम के आचार्य या फिर पतंजलि का विवरण मुख्य रूप से 3 संदर्भों में मिलता है। पहला है योग सूत्र के रचयिता महर्षि पतंजलि, दूसरा है पाणिनि व्याकरण के महाभाष्यकार और तीसरा है आयुर्वेद के किसी संदेहास्पद ग्रंथ के रचयिता। इस विषय में एक बहुत ही सुंदर और लोकप्रिय श्लोक भी प्राप्त होता है। श्लोक लिखते हैं, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैधकेन योपारोक्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिर्न प्रांजलि प्रांजलिर तोयस्मि। एक बार देख लेते हैं इसे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैधकेन योपारोक्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिर्न प्रांजलिर्न तोयस्मि। अर्थात इसका अर्थ है कि मैं करबद्ध होकर ऐसे पतंजलि मुनि को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने योग के द्वारा चित्त, योगेन चित्तस्य, योग के द्वारा चित्त, पदेन वाचा अर्थात योग के द्वारा चित्त, चित्त शुद्धि, योग के द्वारा चित्त शुद्धि, पदेन वाचा अर्थात व्याकरण के द्वारा वचन शुद्धि, मलम शरीरस्य च वैधकेन अर्थात आयुर्वेद के द्वारा शरीर शुद्धि का मार्ग बताया। एक बार फिर देख लेते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैधकेन
योपारोक्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिर्न प्रांजलिर्न तो अस्मि। मैं करबद्ध होकर पतंजलि मुनि को, ऐसे ऋषि को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने योग के द्वारा चित्त शुद्धि और व्याकरण के द्वारा वचन शुद्धि एवं आयुर्वेद के द्वारा शरीर शुद्धि का उपाय बताया है। इस प्रकार प्रचलित मान्यता के अनुसार तीनों कार्यों के श्रेय पतंजलि को ही जाता है। यह मान्यता बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है, जिसे भर्तृहरि, समुद्रगुप्त, भोजराज आदि ने अनेक बार दोहराया है। चलिए, ये तो हो गया। अब इससे आगे देख लेते हैं। बुक के अनुसार ही चल रहे हैं। पूरी बुक हम इसमें कोशिश करते हैं कि ये इससे पहले पहले ये कवर हो जाए। प्रथम बार मैं इस तरह से प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। आगे देखते हैं। पतंजलि के सूत्रों के पश्चात जिस रचना को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली वह थी व्यास भाष्य। व्यास भाष्य क्या है? व्यास भाष्य व्यास के द्वारा योग सूत्र की प्रथम टीका या व्याख्या थी, जिसमें योग सूत्र के शास्त्रीय और व्यवहारिक ज्ञान पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। इस भाष्य को योग भाष्य, व्यास भाष्य, पातंजल भाष्य और सांख्य प्रवचन भाष्य आदि नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि पातंजल भाष्य के रचनाकार कौन है? सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में गलती करेंगे। पातंजल भाष्य महर्षि पतंजलि द्वारा नहीं लिखा गया है। पातंजल भाष्य है, महर्षि पतंजलि द्वारा नहीं लिखा गया है। वास्तव में पातंजल भाष्य व्यास भाष्य ही है, जिसकी रचना महर्षि व्यास ने की है। इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा घुमाते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें आ जाता है कि पातंजल योग सूत्र पर लिखा गया पहला टीका या पातंजल योग सूत्र पर की गई पहली व्याख्या का क्या नाम है? तो वो है पातंजल भाष्य या व्यास भाष्य, या उसे कह देंगे सांख्य प्रवचन भाष्य या योग भाष्य। एक ही चीज़ है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, कहीं ना कहीं किसी न किसी में मिल सकता है, चाहे हमें इसमें मिले चाहे हमें एग्ज़ाम में मिले। व्यास के बाद योग सूत्र पर अन्य रचना वाचस्पति मिश्र की तत्ववैशारदी उपलब्ध होती है। अब देखिए, वाचस्पति मिश्र की रचना है तत्ववैशारदी। और व्यास जी की रचना है व्यास भाष्य या पातंजल भाष्य। इस तरह के क्वेश्चन मिलाने के लिए भी आ सकते हैं।
4 यहाँ पे दे देगा 1 2 3 4, ये दे देगा रचयिता और ये दे जाएगा रचनाएं। इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन। इनके द्वारा जो है क्या किया गया था, प्रथम टीका किस पे, पातंजल योग सूत्र पे। इनके द्वारा क्या किया गया है, इनके द्वारा किया गया है दूसरा टीका किस पे, वास्तव में किया गया है इसी पे, पातंजल योग सूत्र पर ही। किंतु इन्होंने क्या किया है, इन्होंने व्यास भाष्य द्वारा किए गए टीके को और अधिक रूप से स्पष्ट किया है। आगे चलते हैं। स्वामी हरिहरानंद, इन्होंने क्या किया है, भास्वती इनका भास्वती नामक टीका है। ये आजकल बहुत ही प्रसिद्ध है, वर्तमान में। इनका पूरा नाम हरिहरानंद अरण्य, इनका है भास्वती टीका। अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद में 2-3 नाम हैं। गंगानाथ झा, राजेंद्र लाल मिश्र, J.H. वुड्स, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। इनमें से कोई एक नाम दे देगा, बाकी 3 नाम अलग दे देगा और बता देगा कि पातंजल योग सूत्र का अंग्रेजी में अनुवाद निम्न में से किस ने किया है, किस विद्वान ने किया है।
आगे चलते हैं। योग सूत्र की विषय वस्तु। योग सूत्र बड़े बड़े सिद्धांतों का बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है। उसे विभिन्न पाद में, पाद अर्थात विभिन्न भागों में विभक्त करके उसे लिखा गया है, जिससे कि बहुत ही सरल और रोचक विषय बन गया है। तो उसके जो विभिन्न पाद हैं अर्थात अध्याय हैं, उन्हें ही पाद कहा गया है। वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 समाधिपाद। नंबर 2 साधनपाद। नंबर 3 विभूतिपाद। और नंबर 4 कैवल्यपाद। अब ये क्या है, इसके विषय में चर्चा करते हैं। समाधिपाद में 51 सूत्र हैं, साधनपाद में 55 सूत्र हैं, विभूतिपाद में भी 55 सूत्र हैं और कैवल्यपाद में 34 सूत्र हैं। अर्थात टोटल जो है ये हो गया आपका 195 सूत्र। ये इम्पॉर्टेंट है। योग की विषय वस्तु में उसे 4 अध्यायों में तोड़ा गया है, उसे सरल करने के लिए। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। समाधिपाद में 51 सूत्र हैं, साधनपाद में 55 सूत्र हैं, विभूतिपाद में 55 सूत्र हैं और कैवल्यपाद में 34 सूत्र हैं। इनके विषय में चर्चा अब हम अगली क्लास में करेंगे। आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।